नमस्कार। चलिए आज राजस्थान के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलते हैं जो एक शख्स के इर्द गिर्द घूमता है। एक ऐसा नाम जिन्होंने आधुनिक राजस्थान की मानो नींव ही रख दी, हीरालाल शास्त्री। आइए उनकी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल मन में आता है कि आखिर राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे कौन? पता है, बस इसी सवाल के जवाब में छिपी है हमारी आज की पूरी कहानी। तो हीरालाल शास्त्री, ये नाम, ये शख्सियत, इनकी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? चलिए सबसे पहले जानते हैं उनके शुरुआती दिनों के बारे में। इनका जन्म हुआ था साल 1899 में, जयपुर के पास जोबनेर में। जरा सोचिए, ये वो समय था जब पूरा देश एक बड़ी करवट ले रहा था और शास्त्री जी की जिंदगी भी इसी बदलाव का एक आईना बनने वाली थी। राजनीति के गलियारों में कदम रखने से बहुत पहले शास्त्री जी ने शिक्षा के मैदान में एक ऐसा काम किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो बात है 1935 की। उन्होंने टोंक के निवाई में शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना की। अब ये सुनने में तो एक स्कूल जैसा लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था। ये एक बहुत बड़ी सोच की, एक सपने की पहली ईंट थी। और पता है, यही संस्थान आज वनस्थली विद्यापीठ के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। महिला शिक्षा का इतना बड़ा, इतना सम्मानित केंद्र। कमाल है ना? कैसे एक छोटा सा बीज देखते ही देखते एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। तो अब सवाल ये है कि शिक्षा के इस मैदान से वो सियासत के अखाड़े तक कैसे पहुंचे, और भारत छोड़ो आंदोलन के उस नाजुक दौर में उनका रोल क्या था? चलिए देखते हैं। तो साल था 1942, जब पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की आग फैली हुई थी। ठीक उसी वक्त जयपुर में एक बड़ा ही ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये समझौता था दो बहुत बड़े दिग्गजों के बीच। एक तरफ थे हीरालाल शास्त्री जी, जो जयपुर प्रजामंडल को लीड कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे मिर्जा इस्माइल, जो उस वक्त जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो इस एग्रीमेंट में तय क्या हुआ? सीधी सी बात ये थी कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा। अभी उस जमाने का एक बहुत बड़ा और सोचा समझा पॉलिटिकल मूव था, जिसने रियासत को ब्रिटिश हुकूमत से सीधे टकराव से भी बचाया और लोकल आंदोलन को एक अलग दिशा भी दी। और जानते हैं, उनकी यही राजनीतिक समझ, यही दूर की सोच उन्हें उस कुर्सी तक ले गई जिसके लिए आज भी इतिहास उन्हें सलाम करता है। जी हाँ, हीरालाल शास्त्री बने राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री। ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं थी, ये एक नए नवेले राज्य का पूरा भविष्य गढ़ने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और एक और दिलचस्प बात बताता हूँ, उन्हें शपथ दिलाई थी उस समय के राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय ने। ये वो पल था जब पुरानी रियासतें और नई लोकतांत्रिक ताकतें मिलकर एक नए राजस्थान को बना रही थीं। लेकिन रुकिए, शास्त्री जी की कहानी सिर्फ एक शिक्षक और एक राजनेता की कहानी नहीं है। उनके अंदर एक और कलाकार भी छिपा था, एक साहित्यकार। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत ही मशहूर गीत भी लिखा, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये गीत सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि ये उनके अंदर के उस विचारक, उस कलाकार की आवाज थी, जो उनकी जिंदगी के संघर्ष और उनकी उम्मीदों को बयां करती है। तो कुल मिलाकर हीरालाल शास्त्री की शख्सियत को देखें तो क्या समझ आता है? वो एक विजनरी एजुकेटर थे, जिन्होंने वनस्थली विद्यापीठ जैसी संस्था बनाई। वो एक तेज तर्रार राजनेता थे, जिन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट जैसा कदम उठाया। वो एक लीडर थे जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने। और वो एक लेखक भी थे, जिन्होंने अपनी कहानी शब्दों में अमर कर दी। और अंत में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि कैसे एक इंसान, सिर्फ एक इंसान, अपनी शिक्षा, राजनीति और कला की विरासत से एक पूरे के पूरे राज्य की पहचान को शक्ल दे सकता है। सोचने वाली बात है ना?